ओके, तो एवरेज स्पीड क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मीन्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, मीन्स यहाँ आप बाय द पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ऐसा भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक पार्टिकल के मोशन को हम आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं जो है। ओके, तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि ये हमारा एवरेज स्पीड है। तो अब एवरेज स्पीड जो ये चल रहा था, जो अपना ये ऑब्जर्वेशन था, मतलब ये क्या बताता था कि कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पे गया। तो अब आप ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दीजिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये x2 माइनस x1, ये यहाँ पर t1, ये t2। हाँ, बस अब आप ये मानिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके पॉइंट ए से बी पर आया, और जिसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की कितनी, x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज x2 माइनस x1। तो अगर ये x2 माइनस x1 पे आता है, तो A से B तक जाने में जो इसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड देयरफॉर दैट इज v बार, मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसे भी हम आप v बार से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बार यहाँ पर एवरेज को बताता है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेक्टर तो लेना नहीं है, क्योंकि मोशन 1 डायमेंशन है। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गई, x2 माइनस x1 अपॉन टोटल टाइम टेकन t2 माइनस t1। ओके, तो ये हो गया जो है एवरेज स्पीड। ओके, तो ये हो गई बात जो है एवरेज स्पीड की। जैसा कि आपने ये देखा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू लेकिन आपको ये लगता हो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, तो सेम नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड में अगर ये ऑब्जेक्ट बी पे गया और सी पर फिर से आया, मान लीजिए यहाँ एक कोई पॉइंट हो सी, ये यहाँ आ गया, यहाँ जाने के बाद ये रिटर्न बैक यहाँ आ गया, तो आप क्या लेंगे, अब इसके लिए जो वी बार लिखी जाएगी वो क्या होगा, ए से बी तक जाने की डिस्टेंस प्लस बी से इस पॉइंट सी तक जाने की डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज t2 माइनस t1, कहाँ से, ए से बी, और यहाँ तक आने में मान लीजिए t3 लेता है, तो प्लस आप क्या लेंगे, t3। ऐसा आपके लिए ये होगा, कौन सा, एवरेज स्पीड के लिए। बाकी इसका यूनिट और डायमेंशन सेम होगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड ही ली जाएगी, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड आपको क्लियर हो गया कि एवरेज स्पीड ऐसा, लेकिन अगर इसी केस में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती, फॉर दैट केस एवरेज वेलोसिटी ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर ये x2 माइनस x1 है, ये यहाँ से यहाँ तक x3 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता, तो आपकी जानकारी, जैसा कि आपकी जानकारी है, मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन से लिया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन फिक्स डायरेक्शन। तो हमें यहाँ से, अब हमारे लिए पार्टिकल ए से सी पे पहुँचा, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगी टोटल कितना, x2 माइनस x1 ये हुई कहाँ से, ए से बी तक, माइनस क्या हो जाएगा, bc मतलब x3, और अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस t1, और ये प्लस टाइम तो पूरा लिया जाता है प्लस t3, इन दोनों में इसी बात का डिफरेंस है। और इसके लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस x3 अपॉन t2 माइनस t1 और प्लस t3। ओके, तो इन दोनों में इस बात का डिफरेंस है, क्लियर।
तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। दोनों की यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होने के कारण यहाँ पर हमें उसका इनिशियल और फाइनल लेना पड़ता है, और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल या कवर्ड बाय द पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये हो गया जो है। तो यहाँ से इसके फार्मूले को आप और अच्छे से बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गई एवरेज स्पीड। ओके, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ओके, तो केवल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट एक सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज ना करते हुए, जैसे कि ए से बी पर जाए और सी पर नहीं, सी वाला केस ना हो। तो ए से बी पर जा रहा हो यहाँ से यहाँ, तो केवल यही एक ऐसा केस है जिसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम हो आएगी, जो है सिंगल ये केस है। अगर इसके बाद अगर वो रिवर्स बैक होता है या कुछ भी ऐसा कर्व मोशन कर गया, तो फिर ये दोनों चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन यहाँ हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो अगर से एक ही डायरेक्शन में गई तो सेम आएगा, और जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब जस्ट इन्वर्टेड, अपवर्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। जैसे कि बी से सी पर आया था तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में जाएँ तो दोनों का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम आपने थोड़ा इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया, जो है जो इन दोनों में क्या बताता है, डिफरेंस क्लियर करा रहा था। ओके, तो अगर हम आप एक क्या ले लें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो है कि अच्छा, मतलब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ओके, क्योंकि एक केस है जिसमें वो क्या होगा, इक्वल होगा, जब वन डायमेंशन एक ही डायरेक्शन में मोशन हुआ तो x2 - x1 अपॉन t2 - t1 दोनों में आएगा। लेकिन अगर जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, अपोजिट किया उसने, तो फिर क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और एवरेज स्पीड ग्रेटर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि वो उतना उसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एक केस ऐसा होगा जहां पर क्या होगा, इक्वल, नहीं तो हर केस में क्या होगा, ये ग्रेटर। तो नेक्स्ट आपके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल, अब एग्जांपल ये है कि आप इसे देखिए, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से OP। एक डायग्राम आपको बनाकर देता हूं मैं, एक डायग्राम, ये डायग्राम आपको हमेशा क्लियर कराएगा। ओके, तो लीजिए आपके सामने ये डायग्राम है, अब इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। तो आपके लिए जो डायग्राम है वो इसी डायग्राम पर न्यूमेरिकल है। देखिए डायग्राम क्या है, ये लीजिए डायग्राम, और यहाँ पर है अपना पॉइंट O, जिसको हम आप ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर O हो गया ये 0 और 4t
40, 80, ओके। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, ये इधर क्या है, प्लस एक्स एक्सिस इन मीटर, और इसके इस डायरेक्शन में आता है माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस, और ये भी किस में है, मीटर में है। अब यहाँ पर 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स दिखाए गए हैं। 360 पर पॉइंट है P, 360 पर पॉइंट है P, और 240 पर पॉइंट है Q, और ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया O, और ये -120 पर है पॉइंट R। अब आप न्यूमेरिकल को ध्यान से सुने। तो क्वेश्चन कहता है कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर, where a is equals to 8.5, where a is equals to 8.5 meter and b is equals to 2.5 meter per second square, and t is measured in second. What is its value, what is its velocity at t is equals to 0 second and t is equals to 2 second? Okay, what is its velocity at t equals to 0 second and t equals to 2 second? और आगे कहता है what is the average velocity between t equals to 2 second and t equals to 4 second? तो पहले हम लोग निकालते हैं what is its velocity at t equals to 0 to t equals to 2 second। तो ये जो वेलोसिटी हम आप फाइंड आउट करेंगे जो है, ये सारी वेलोसिटी, पहले तो वो कह रहा है कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो हम वेलोसिटी निकाल देते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर और t इक्वल्स टू किस पर कह रहा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, मतलब v निकालिए एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी between t equals to 2 second to t equals to 4 second। ओके, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया जो है। पहली बात तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है कि ये कब होगा। तो वेलोसिटी के लिए हम जैसा कि जानते हैं कि वेलोसिटी के लिए हम आप जो है अच्छा, ये न्यूमेरिकल ही अलग हो गया जो है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, ये आगे काम आएगा, देख लीजिए, 1 मिनट लगेगा। हालांकि ये न्यूमेरिकल जो मैं बताने वाला था ये दूसरा था, ये बाद में आएगा जब हम आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे तो इसलिए जो है इसे हटा देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बताएंगे जब हम आप इंस्टेंटेनियस पढ़ लेंगे, फिर उस टाइम बताएंगे। मैंने उसके बाद वाला न्यूमेरिकल रीड कर दिया, जबकि ये न्यूमेरिकल है आपके लिए। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओ से लेकर के पी पे गया है, स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओ से पी तक जाने में उसको कितना लगा, 18 सेकेंड लगा, 18 सेकेंड, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q in 6 सेकेंड।
और P से Q जब वो रिटर्न हुआ तो यहाँ उसको टाइम लगा, ये है यहाँ से यहाँ तक का, और ये टाइम लगा उसको 6 सेकेंड जब वो रिटर्न हो गया जो है। It moves from O to P 18 seconds and returns from P to Q 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going A from O to P and from O to P and back to Q? दोनों केसेस में अलग अलग निकालना है। तो पहले हम आप देखते हैं केस ए में एवरेज वेलोसिटी। पहला केस कहता है कि जब कार O से P पे जाती है तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 360 मीटर इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना 18 सेकेंड। तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड की बात करें तो भी वो 360 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी उतना ही आया है ना। तो ये है केस ए। इन दोनों में क्या रहा कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हुआ, तो आपने देखा कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम। बट जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, जब वो कहता है कि मूविंग फ्रॉम कहाँ O टू P एंड बैक टू Q, तो O टू P एंड बैक टू Q, तो इसका मतलब गया वहाँ और फिर वहाँ बैक हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक गया O से P देन बैक टू Q। तो अब आपके लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई O टू Q, मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो आपके लिए इनिशियल O और फाइनल Q, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई यहाँ से Q तक, मतलब कितना हो गया 240 इज डिवाइडेड बाय बट टाइम टेकन कहाँ, पहले वो O से P देन बैक टू Q, मतलब 18 और प्लस 6, 18 प्लस 6 कितने हो गए 24 वन जा 24, ये 10 जा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड क्या कहती है? एवरेज स्पीड की आप बात करेंगे तो पहले पार्टिकल O से P पे गया देन P से Q पे आया, इसका मतलब कि जितनी उसने टोटल डिस्टेंस चली हो वो आप देखेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले O से P पे गया देन माइनस P से P टू Q अपान, मतलब रिमेनिंग जो बचा, और टाइम टेकन कितना 18 प्लस 6 लिया था आपने, तो ये 360 माइनस कितना 40 120 अपान 24। अब आप देखें तो ये 0 और ये 4 और ये 2 अपान 24, इसका मतलब ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो पहले वो O से P पे गया, OP प्लस P से Q, क्योंकि हमें तो यहाँ टोटल पाथ लेंथ लेनी है एवरेज स्पीड में। टोटल पाथ लेंथ इज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कितना 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, ये हो गया कितना 360 और प्लस रिटर्न बैक टू P टू Q 40 मतलब 120 अपान 24, ये हो गया 0 और 6 एंड 2 8 और ये 4 अपान 24, 24 1 जा 24 2 जा कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो यही था आपके लिए कि जैसे ही डायरेक्शन इन्वर्टेड हुई तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या हो गए, चेंज हो गए। ओके, तो ये इस तरीके से आपको बिल्कुल जो थियरी में बताया गया था यहाँ क्या हो गया, प्रूव हो गया कि अगर वन वे जाते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आई, और अगर ये डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये इनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आता है जो है। ओके, तो फिर आप इसे नोट कर लें। ओके,
तो आप देखें जो है, अब हम आप आगे बढ़ते हैं जो है किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे जो है। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड देखा, वैसे इंस्टेंटेनियस को समझते हैं। अब थोड़ा सा केस इंस्टेंटेनियस का चेंज हो जाएगा जो है। केस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में, एवरेज क्या होता है, किसी टाइम इंटरवल के लिए ट्रू होता है जो, तो वहाँ हम एवरेज निकालते हैं। लेकिन जैसे यही डायग्राम है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जब वो O से P की तरफ जा रहा था, तो जैसे ही वो पॉइंट 280 पे पहुंचा या 320 पर था, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। ओके, कुछ इस तरह का केस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, तो ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही है। बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए ट्रेन फ्रॉम जलगांव टू भुसावल जा रही है जो है, तो उस केस के लिए अगर जलगांव से मुंबई जा रही है जो है, अगर हम थोड़ा लंबी डिस्टेंस देखिए कि जलगांव से मुंबई जा रही है, तो जलगांव से मुंबई जाने में क्या होगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, किसी स्टेशन पे रुक रही है, फिर कहीं स्पीड ज़्यादा है, कहीं स्पीड कम है। ठीक, तो अब आपको जैसे मान लीजिए कि कहीं वो किसी स्टेशन पे नहीं रुकना है उसे जो है, तो आपने देखा कि उस स्टेशन के 1 किलोमीटर पहले उसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही स्टेशन पे आई तो थोड़ी सी वेलोसिटी कम हुई। मतलब आप जिस पोजीशन पर खड़े थे उस पोजीशन पर आपने ऑब्जर्व किया कि उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन आपका जो फ्रेंड 1 किलोमीटर पहले था स्टेशन के, उसने ऑब्जर्व किया और बताया कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर तो 60 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन वो उस पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर टाइम पर ऐसे स्टेशन पे पार करते करते थोड़ी उसकी वेलोसिटी और कम हो गई। अब पार हो गई तो उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया। तो यहाँ बात हो रही है किसी एक इंस्टेंट की बात हो रही है। इंस्टेंट का मतलब कि जैसे आप कहते हो कि 8 o'clock 8 बज गया, तो 8 आखिरकार बजता कितने टाइम के लिए है, 8 तो 8 o'clock तो एक इंस्टेंट के लिए 8 o'clock होता है, और जैसे ही 8 o'clock होता है उसके बाद क्या हो जाता है 8 o'clock and 1 second, मतलब अभी 8 बजकर 1 मिनट हो गया, 1 सेकेंड हो गया, लेकिन अभी 8 नहीं बजा। कहने का मतलब अब पर्टिकुलर 8 नहीं है, वो 8 बजकर 1 सेकेंड हो गया जो है। तो अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल पर्टिकुलर इंस्टेंट 8 o'clock, ठीक, उस पर क्या था, या कोई भी आप टाइम लीजिए कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो ऐसे वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी बताती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने यहाँ बहुत सारे पॉइंट बना डाले जो है, ले लिया आपने, कंसीडर कर लिया बहुत सारे पॉइंट को, और एक ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ आया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 35 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ उसने ब्रेक लगाते लगाते कितना कर लिया 30 मीटर पर सेकेंड कर लिया, फिर ये इस पॉइंट पर आते आते कितना हो गया 38 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पर 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यहाँ पर आते आते उसने 50 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी बना ली। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें किसी इंस्टेंट पर हैं, ये सारी चीज़ें किसी इंस्टेंट पर बताती हैं। मतलब अगर ये 8 बजे है तो ये 8 बजकर 10 सेकेंड पर है, फिर ये 8 बजकर 15 सेकेंड पर है, ऐसे ऐसे आप मान लीजिए, ये उसके बाद ऐसा। तो ये जो मैं ऐसा पर्टिकुलर टाइम का नाम ले रहा हूँ जो है, टाइम बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ से जलगांव से मुंबई जाने में ट्रेन की हम क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज स्पीड ले लेते हैं।
ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, सॉरी हाँ, हम लोग उसका एवरेज लेते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना पड़ता है। अभी मान लीजिए आपको कहाँ से, दिल्ली से कहाँ जाना हो, दिल्ली टू कहीं भी चंडीगढ़, तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में हम क्या लेते हैं, वो वहाँ तो बीच में कई बार रुकती, कई स्टेशन पे, कहीं स्पीड ज़्यादा कहीं स्पीड कम, तो ऐसे के लिए हम क्या लेते हैं, एवरेज निकालते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी जो बताई जाती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, जो है थोड़ा और अच्छे से ग्राफिकल स्टडी करते हैं, ग्राफ बनाकर उसे क्लियर करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके लिए हम आप इसे और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम आपको ये ग्राफ ले लें, जो है कैसा ग्राफ ले लें, कोई भी एक ग्राफ ले लें, जब भी अभी भी इसके पहले जो हमने बनाया था, मान लीजिए कि हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ ले लिया और कोई किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हमने ऑब्जर्व किया कि वो ऐसे जा रहा है। जो है हमने क्या लिया कि 2 पॉइंट ले लिया, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। तो ए से बी तक जाने में अगर ये ए किसी टाइम इंटरवल t1 पे है और ये b ए से b तक पहुंचने में उसको टाइम इंटरवल t2 और ये x1 पोजीशन पर है और ये वाली x2 पोजीशन पर है, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि एट पोजीशन x1 पे ये t1 टाइम पर था और x2 पर ये t2 टाइम पर है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एवरेज की बात करूँ कि व्हाट इज़ इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से एवरेज वेलोसिटी बता लेंगे। क्या बताएंगे, बहुत आसानी से बोलेंगे कि x2 माइनस x1, अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट मिल गए, यही क्या होगी, x2 माइनस, एक तरीके से आपने इस ग्राफ का ये यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं ये वाला, और ये जो आप देख रहे हैं जो है ये आपको बता रहा है कि x2 माइनस x1 और ये हो गया t2 माइनस t1। अगर मैं यहाँ आपको एवरेज स्पीड पूछता तो एवरेज स्पीड सिंपल, आप तुरंत बता देते, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आप x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। तो अगर आप देखें तो आपने इस जो लाइन AB है, लाइन AB का आपने स्लोप निकाल दिया पोजीशन टाइम ग्राफ पे। जब आपने स्लोप निकाला तो आपको क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करूं कि अगर यही पॉइंट B कुछ यहाँ पर होता, चलिए हमने इसको B डैश ले लिया जो है, तो और ये A पॉइंट कुछ और बाद में होता, मैंने इसको A डैश ले लिया, तो आप बहुत ईजिली ऐसा बोलते कि अभी तो ये पोजीशन भी चेंज हो गई। इसका मतलब कि जो इनकी ये वाली पोजीशन बनी, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो बना, जो डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है वो क्या है, दैट्स लेस देन द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स डेल्टा x। अगर मैं इसे डेल्टा x1 मान लूँ तो आप कहेंगे कि नाउ डेल्टा x1 इज लेस देन द डेल्टा x। एंड इसका टाइम इंटरवल के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो चलिए अगर हम इसे डेल्टा t ले लेते हैं तो ये क्या होगा, डेल्टा t1। तो अब आप यहाँ ये भी कहेंगे कि इट्स वेरी सिंपल टू से डेल्टा t1 इज लेस देन द डेल्टा t। ठीक, अब अगर यही अब आप इस दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाना चाहें तो ये क्या हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे,
ए से ए डैश से बी डैश में मिल गए। ओके, तो ये जो मिल रहे हैं जो है, अब अगर हम आप इन दोनों पॉइंट को और बिल्कुल पास पास कंसीडर कर लें, तो जो पास पास